बात होगी बिहार के दो बबुआ के बारे में। जी हाँ, दो बबुआ यानी कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। हालांकि इसमें से एक बबुआ तो राज घराने से आते हैं, दूसरे बबुआ जमीन से जुड़े हुए नेता खुद को बता रहे हैं। हालांकि क्या है इसकी सच्चाई ये तो आपको भी पता है। वो हालांकि जनसुराज पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। तो आज बात होगी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों बबुआ के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है और वो खिचड़ी किसे खाने को मिलेगी। क्योंकि जो बबुआ हैं, जो राजनीति में, जो बिहार की राजनीति में असर डाल रहे हैं, इसके अलावा भी कई बबुआ हैं। चाहे बात तेज प्रताप यादव की कर लें, चाहे बात तेजस्वी यादव की कर लें, या फिर आजकल बाहर से आए हुए एक बबुआ बिहार की राजनीति पर छाए हुए हैं, यार राहुल गांधी। तो सारे बबुआ यही सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सत्ता की उस कुर्सी तक पहुंचा जाए और वहां पर पहुंच करके अपने राजघराने का, राजघराना कहने से मतलब है चाहे वो लालू यादव जी का घराना हो, चाहे रामविलास पासवान जी का घराना हो, चाहे सोनिया गांधी जी का घराना हो, यानी उसकी एक तरीके से प्रभु सत्ता कायम करना, ये उनकी प्राथमिकता है। तो इसी दौरान जब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर आपस में गलबहियां करते नजर आते हैं, आपस में कुछ समीकरण करते हुए नजर आते हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ करते नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम धड़े हैं, चाहे वो आरजेडी का धड़ा हो या कह ले महागठबंधन का धड़ा हो, चाहे एनडीए का धड़ा हो, दोनों का चिंतित होना लाजमी है। क्योंकि ये एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभरते हुए नजर आते हैं, वो प्रशांत किशोर हो चाहे चिराग पासवान। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये आपस में बैठ करके कोई नया राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं, कोई नया धड़ा तैयार करने की कोशिश में है, कोई नई गठबंधन बनाने की कोशिश में है? तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ये जो दो बबुआ हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे प्रशांत किशोर हो, आजकल थोड़ा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। सुर्खियों में नजर आने की वजह ये नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे, कोई बहुत राजनीतिक भूचाल ला देंगे, बल्कि उसके पीछे की वजह ये है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर हमेशा पानी पी पी करके नीतीश कुमार को उल्टा सीधा कहने में लगे हैं, या फिर हर दम अगर एनडीए की बात कर ले, यहाँ के नेताओं की तो छोड़िए, वो तो मोदी तक को उल्टा सीधा कहने में जुटे रहते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि प्रशांत किशोर, जिनकी छवि एनडीए के विरोधी के तौर पर है, जिनकी छवि आरजेडी के विरोधी के तौर पर है, उनके साथ चिराग पासवान का जुड़ना कोई नई राजनीतिक खेल की वजह बन सकता है? तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिराग पासवान हैं, अगर वो प्रशांत किशोर से जुड़ते हैं तो उनका क्या फायदा होगा, पहले ये समझ लेंगे। उसके बाद ये समझेंगे कि प्रशांत किशोर का क्या फायदा है, या फिर हम ये भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि दोनों की गठबंधन का क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रशांत किशोर को क्या फायदा होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर पहले भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाते रहे हैं, नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाते रहे हैं, उन्हें एक राजनीतिक धरातल की तलाश है। क्योंकि उनको यह पता है कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़े निर्णायक की भूमिका में है, और उनके लिए एक सीएम फेस भी तलाशने की मजबूरी है। क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसा मानते हैं कि वो एक नेता से बड़े समाज सेवी या समाज सुधारक के तौर पर अपनी छवि बनाना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है, और पहले वो कई बार स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि बिहार को, यानी कि बिहार की राजनीति को अगले 20-25 साल तक ऐसे एक युवा नेतृत्व की जरूरत है जो जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करे, जो समाज सेवा के तौर पर आगे आए, ना कि पहले की जो राजनीतिक स्वार्थ से अभिभूत नेता लोग राज करते रहे हैं, जिस तरीके से जातिगत समीकरण बिठाते रहे हैं, जिस तरीके से खास जाति विशेष को लाभ पहुंचाते रहे हैं, इस तरह की नेतागिरी या कह लें इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बात की पैरवी करते रहे प्रशांत किशोर। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो जन सुराज पार्टी है, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है प्रशांत किशोर ने
गांव गांव तक गए हैं। पिछले 3 साल में उन्होंने कई पद यात्राएं की है और लोगों तक पहुंचे, उनके मुद्दों को समझा है, उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। तो वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नेतृत्व आए सामने जो बिहार की राजनीति में उस तरीके के घाघ नेताओं में शामिल ना हो। वो किसी बीजेपी जैसे पार्टी का नेता ना हो, वो किसी आरजेडी जैसे पार्टी का नेता ना हो, ना ही वो जेडीयू जैसे किसी पार्टी का नेता हो। तो उनको अगर किसी में संभावना नजर आ रही है तो वो है चिराग पासवान। और अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा खुद को साबित करने में फिलहाल सफल रहे, क्योंकि उनको विरासत में मिली है। रामविलास पासवान अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता के तौर पर स्टैब्लिश रहे हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति की बात कर लें, चाहे केंद्र की राजनीति की बात कर लें। तो जिस तरीके से इनको विरासत मिली है चिराग पासवान को, तो ये मानकर चल रहे हैं प्रशांत किशोर कि इसका फायदा उनकी पार्टी को भी मिलेगा अगर चिराग पासवान का रवैया उनके प्रति नरम रहता है और अगर ऐसी कोई संभावना बनती है कि दोनों एकजुट हो सके। अब बात आती है कि चिराग पासवान को क्या फायदा होने वाला है। तो चिराग पासवान खुद को पिछड़े वर्ग का नेता तो मानते ही हैं, साथ ही वो ये भी दावा करते रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने पिताजी के पद चिन्हों पर नहीं चलने वाले हैं। यानी वो किसी खास जो अति पिछड़ा की बात कर लें तो उस वर्ग के नेता बनकर के केवल सामने नहीं आना चाहते हैं, बल्कि वो एक जातिगत प्रथा से ऊपर उठ करके बिहार की राजनीति को भी सुधारना चाहते हैं। साथ ही बिहार की दशा और दिशा दोनों को वो बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर की छवि की बात करें तो प्रशांत किशोर की छवि भी यही समाज सुधारक की छवि है। तो चिराग पासवान को लगता है कि अगर वो प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं, प्रशांत किशोर को बढ़ावा देते हैं, तो उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनेगी जिससे वो खुद को साबित कर पाएंगे कि वो हर उस शख्स की सराहना करते हैं जो बिहार की राजनीति को बेहतर करना चाहते हैं, बिहार की दशा दिशा को बेहतर करना चाहते हैं, बिहार की जो स्थिति है उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो इसका फायदा शायद उनको मिलेगा, ऐसा वो मानते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या वो ऐसा कह करके, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो बीजेपी हो, यानी कि कुल मिलाकर के जो एनडीए है उससे अपनी दूरी तो नहीं बना लेंगे। तो ये बात भी सभी को पता है कि वो शुरू से खुद को हनुमान कहते रहे हैं, यानी कि अमित शाह का हनुमान, यानी कि नरेंद्र मोदी का हनुमान, यानी कि केंद्र सरकार का हनुमान। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में इस हनुमान की क्या भूमिका होगी। क्या वो संकट मोचन के तौर पर नजर आएंगे, और अगर संकट मोचन के तौर पर नजर आते हैं तो वो किसके लिए संकट मोचन होंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनकी नजदीकियां बढ़ी है प्रशांत किशोर के साथ में, तो वो एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है। पहले कई मौकों पर अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो वो ये कहते रहे कि वो तो इस पूरे गठबंधन में नमक की तरह है, यानी एक जो खिचड़ी पक रही है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच में, तो वो तो एक पूरी खिचड़ी है। लेकिन अगर वो खिचड़ी जेडीयू और बीजेपी के बीच में पकेगी तो चिराग पासवान उसमें नमक का काम करेंगे, ऐसा दावा है चिराग पासवान का। यानी कि उनके बिना किसी भी खिचड़ी की कल्पना नहीं की जा सकती, उनके बिना किसी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस तरह की नजदीकी दिखा करके चिराग पासवान ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनका अपना एक जनाधार है और इस बार जो इलेक्शन होगा तो उस वक्त उन्हें एक पर्याप्त मात्रा में सीट चाहिए। यानी कि सीट शेयरिंग के वक्त में चिराग पासवान जो जेडीयू है, जो बीजेपी है, यानी कि जो एनडीए का गठबंधन है, उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दबाव बना करके अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल पता है कि जो चिराग पासवान है वो नीतीश कुमार के बड़े आलोचक रहे हैं। जब गठबंधन में नहीं थे, यानी जब सरकार एनडीए की नहीं थी, तब तो बहुत ही मुखर आलोचक थे। बार बार उन्होंने सीएम पे सवाल उठाए थे, उसकी भूमिका पे सवाल उठाए थे। लेकिन जब वो गठबंधन में आ गए हैं तब भी वो गाहे बगाहे सवाल उठाने से पीछे नहीं रहते। यह अलग बात है कि वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को निशाना नहीं बनाते। नीतीश कुमार को वो अभी जिस तरीके से एनडीए ने ये मान लिया है कि सीएम के लिए पहली पसंद नीतीश कुमार है, तो एक मौके पर जब पत्रकारों ने पूछा भी चिराग पासवान से कि क्या यहाँ पर आप सीएम की कुर्सी की दौड़ में हैं,
तो चिराग पासवान ने यह साफ साफ कह दिया कि बिहार में सीएम के पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार उस पर ऑलरेडी विराजमान है और वो आगे भी रहेंगे। तो ये सोच उनकी एनडीए की सोच को दर्शाती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि उनको दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी इनकी 2020 से ही है, जब नीतीश कुमार और बीजेपी आपस में समझौता करती है, लेकिन बीजेपी से अलग होकर के चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारते हैं, जिससे जो नीतीश कुमार है उनको खासा नुकसान भी होता है। और कई मौकों पर जो प्रशांत किशोर है वो ऐसा कह चुके हैं कि चाहे वो तेजस्वी की बात कर ले, क्योंकि तेजस्वी खुद को बड़ा नेता अभी मान रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कई मौकों पर ऐसा कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव अगर पिछले 2020 में 75 सीट लेकर के आने का दावा करते हैं कि अपने दम पर लेकर के आए, तो उसमें एक बड़ी भूमिका चिराग पासवान की रही है। अगर वो इस तरीके से दाल भात में मूसलचंद नहीं बनते तो शायद इतनी कामयाबी नहीं मिलती। तो यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बिहार की जो बीजेपी की इकाई है, वो सिरे से खारिज नहीं कर सकती चिराग पासवान के दावे को। और चिराग पासवान अपने इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जो प्रशांत किशोर हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर किसी तरीके से उनके साथ नाइंसाफी होती है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी नजदीकी प्रशांत किशोर से और बढ़ जाए, क्योंकि कुछ मौकों पर वो ऐसा जाहिर कर चुके हैं। प्रशांत किशोर तो पहले से कह रहे हैं कि वो 243 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसी तरीके की कुछ भाषा जब बहुत नाराज होते हैं चिराग पासवान, तो वो भी इसी तरह की कोई भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। हालांकि निकट भविष्य में अगर राजनीतिक समझ की बात करें, बिहार की राजनीति की समझ की बात करें, तो इन दोनों के समीकरण से कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें दोनों ही, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे वो प्रशांत किशोर हो, दोनों अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को जरूर देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि क्या ये केवल एक दबाव की राजनीति है या फिर वाकई कहीं कुछ न कुछ तो पक रहा है, वो चाहे खिचड़ी ही क्यों ना। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।